Assalamu alaikum students. Welcome to Shah Group Education Channel. This is Abdul Ahad, lecturer of mathematics from Shah Group of Institution. बच्चों आज हम आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट के एमसीक्यूज के बारे में कुछ बताएंगे। तो आइए आज हम चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट के एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एमसीक्यूज नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और साथ में लिखा हुआ है 1 + 1 अपॉन n माइनस n। बेसिकली ये लिमिट का इनफाइनाइट एक फार्मूला है और ये फार्मूला इस तरह से आंसर में लिखा जाता है 1 + 1 अपॉन n। इसका रूल है कि अगर इन्फिनिटी आ जाए तो जो डिवाइड में वेरिएबल है वही पावर में होना चाहिए। तो डिवाइड और पावर में जो वेरिएबल है अगर ये मैच हो जाए तो आंसर e की पावर जो ऊपर लिखा हुआ है वो e की पावर बन जाता है। यानी इन्फिनिटी अगर वेरिएबल इन्फिनिटी में है और डिवाइड का वेरिएबल पावर से मैच हो रहा है तो जो ऊपर लिखा हुआ है वो e की पावर बन जाता है, लेकिन ये जो बाहर माइनस आ रहा है ये भी e की पावर में आ जाता है। तो माइनस और 1 यानी ये जो वेरिएबल मैच हो रहे हैं पावर और डिवाइड के, सिर्फ ये हट जाएंगे और इसके अलावा बाहर की पावर में वेरिएबल के साथ जो भी साइन या नंबर है और ऊपर का जो नंबर है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर e की पावर बन जाते हैं। तो e की पावर बन जाएगा -1। तो e की पावर -1 को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन e। तो इसका ऑप्शन है डी। अब आ जाए सेकेंड एमसीक्यूज। साइन 6x अपॉन 2x। लिमिट में साइन का फॉर्मूला है कि साइन का जो एंगल है वो नीचे से मैच करवाना है। तो इसका एक बहुत आसान तरीका मैं बता देता हूं कि साइन का एंगल नीचे से मैच करवाने के लिए जो एंगल नीचे से मिसिंग वैल्यू दे रहा है बस वो मिसिंग ही आपका आंसर है। जैसे कि 6x है, नीचे 2x है, तो आप ये देखिए 6x और 2x इन दोनों में क्या चीज मिसिंग है? 3। तो जो मिसिंग है वही आंसर है 3। आइए अगले एमसीक्यूज में आते हैं। 3 अ फंक्शन fx x प्लस मॉड x इज, ये 1.1 से लिया गया है। ये बेसिकली एक थ्योरी है इवन ऑड एंड नाइदर फंक्शंस की। इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने x की जगह माइनस रिप्लेस करना है। अगर माइनस रिप्लेस करने के बाद हल करने से ओरिजिनल वैल्यू बन गई तो इवन कहलाएगा, और अगर माइनस रिप्लेस करने के बाद माइनस कॉमन लेने से ओरिजिनल वैल्यू बन गई तो ऑड कहलाएगा। यानी बगैर माइनस कॉमन लिए ओरिजिनल से मैच कर जाए तो इवन, और अगर माइनस कॉमन लेकर ओरिजिनल से मैच करे तो ऑड, और अगर माइनस कॉमन लेने से भी मैच ना करे तो फिर नाइदर। तो आइए इसमें -x रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ -x आ गया, यहाँ -x, ये -x ऐसे ही रहेगा और ये माइनस मॉड में है तो प्लस हो जाएगा। अब -x में से हम माइनस कॉमन लेंगे तो बनेगा x माइनस मॉड x। तो ये ओरिजिनल वैल्यू से मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब माइनस कॉमन लेने से भी मैच नहीं हो रहा। तो इसका ऑप्शन है नाइदर इवन नॉर ऑड। अगला एमसीक्यूज, लिमिट ex - 1 अपॉन x। ये फॉर्मूला है कि जो e की पावर है वो डिवाइड में आ जाए तो ये फॉर्मूला 1 के बराबर हो जाता है। तो इसका ऑप्शन है 1। लिमिट का साइन वाला फॉर्मूला है कि जो एंगल है वो नीचे से मिसिंग देखें क्या है, यानी एंगल का मिसिंग साइन के साथ जो एंगल है उसके साथ जो भी वैल्यू है उसका देखें नीचे क्या मिसिंग है, वही आंसर है। सी मिसिंग है तो सी ही आंसर है। उसके बाद आते हैं 6, द लीस्ट अपर बाउंड LUB ऑफ। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब ये होता है कि आपको एक सेट दिया हुआ है उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसे लीस्ट अपर बाउंड कहा जाता है। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर इस वक्त 21 है तो इसे लीस्ट अपर बाउंड कहा जाएगा। ठीक है। अगला एमसीक्यूज, साइन x प्लस कॉस x देन fx इज। पूछ रहा है कि बताओ ये फंक्शन इवन है ऑड। तो x की जगह माइनस रिप्लेस करें, साइन में माइनस एंगल बाहर आ जाता है, कॉस में माइनस एंगल हो तो माइनस गायब हो जाता है। तो ये बनेगा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। तो माइनस के बाद साइन एक्स कॉस एक्स ओरिजिनल से मैच हो रहा है तो इसका मतलब ये ऑड है। माइनस कॉमन लेने से ओरिजिनल मैच हो रहा है तो ये ऑड है। 8 एमसीक्यूज में लिखा हुआ है इफ f फ्रॉम r टू r इज गिवन fx इज इक्वल टू mod x देन f16। इसका एक बहुत आसान तरीका है, ये फंक्शन दिया हुआ है f16 पूछ रहा है तो x की जगह 16 रिप्लेस कर दो। तो मुझे पता है मॉड x में अगर मैं ये 16 उठा के यहाँ रिप्लेस कर दूं तो मॉड 16 4 होता है, तो इसका आंसर 4 है। लिमिट x टेंड्स टू 0। लिमिट का रूल है कि डिवाइड के नीचे 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि फिर वो अनलिमिटेड हो जाएगा।
डिवाइड के नीचे 0 इन्फिनिटी हो जाता है, इन्फिनिटी अनलिमिटेड कहलाता है। तो इसको लिमिट में लाने के लिए एक तरीका है कि tan को रेशो डाल के साइन अपॉन कॉस बना दो। जब आप साइन अपॉन कॉस बनाओगे तो वो ऊपर आके घूम जाएगा कॉस अपॉन साइन, इस तरह साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। फिर कॉस एक्स में एक्स की जगह 0 डालेंगे, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर है 1। अगला लिखा हुआ है f from -1 5 r is defined by fx is equal to x square then f minus 2। तो f minus 2 में वो ये कह रहा है कि ये एक ब्रैकेट दिया हुआ है, ये ब्रैकेट कहलाता है क्लोज ब्रैकेट। अच्छा, इस ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर दिया हो तो उसका आंसर नॉट पॉसिबल होता है, उसे अनडिफाइंड कहते हैं। तो ये -2 का आंसर पूछ रहा है और ब्रैकेट में -2 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि -2 का आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि आंसर सिर्फ उसी नंबर का आएगा जो इस ब्रैकेट में मौजूद होगा। तो -1 से लेके 5 तक कौन कौन से नंबर है? -1 0 1 2 3 4 5। तो -2 रेंज में नहीं है, तो इसका आंसर अनडिफाइंड है। लेकिन ऑप्शन में ये लिखा हुआ है 4, तो ये ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है, इसको आप सही कर लीजिएगा, मैं वीडियो में बता रहा हूं। ये 4 नहीं है, ये अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि -2 रेंज में है ही नहीं, तो जो रेंज में नहीं होता उसका आंसर पॉसिबल ही नहीं होता। तो आंसर सिर्फ उसका निकाल सकते हैं जो हमारे ब्रैकेट की रेंज में है। तो ये 4 गलत है, इसका आंसर है अनडिफाइंड। अगला लिखा हुआ है ex -1, यह भी मैंने बताया था, लिमिट का फॉर्मूला है कि e के साथ अगर -1 लगा हुआ हो और जो e की पावर है वही डिवाइड में आ जाए, तो ये फॉर्मूला 1 के बराबर होता है। अगला लिमिट sin 2/3x अपॉन 2x। तो अब आप मुझे बताएं, एंगल को नीचे से मैच करना है तो 1/3 मिसिंग है, तो 2x तो है हमारे पास, लेकिन अपॉन का 3 मिसिंग है, तो अपॉन का 3 1/3 करके लिखते हैं। तो साइन का रूल है कि जो मिसिंग होता है वही आंसर है 1/3। 13 एमसीक्यूज में कह रहा है फंक्शन एफ एक्स कॉस एक्स इज, इसमें माइनस डालेंगे, कॉस माइनस गायब कर देता है, कॉस एक्स ओरिजिनल मैच हो गया, तो माइनस कॉमन लिए बगैर मैच हो गया, तो इसका मतलब ये इवन है। 14 एमसीक्यूज, लिमिट ऑफ सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 1/n। इसमें जो ए एन है इसे कहते हैं जर्नल टर्म। कह रहा है बताओ 1/n का आंसर क्या होगा। बेटा जब लिमिट की रेंज ना दी हो तो इन्फिनिटी ले लेते हैं, तो n की जगह जब हम इन्फिनिटी डालेंगे तो 1/∞ 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर 0 है। अब आ जाइए इधर, अगर x को 3 नीचे डालें तो 3 - 3 0 आ रहा है, और 0 नहीं आना चाहिए, तो 0 को खत्म करने के लिए आप पावर का सहारा लें और फैक्टर करें, तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² - b² a - b a + b। x - 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा x + 3, फिर उसमें हम 3 डालेंगे, 3 + 3 6 हो जाएगा, इसका आंसर है 6। फिर साइन का फॉर्मूला आ गया 2x/x में 2 मिसिंग है, 2 आंसर है। ये बहुत आसान एमसीक्यूज हैं, जस्ट फॉर्मूलाज है। 17 में x की जगह माइनस रिप्लेस करेंगे तो -x, मॉड उसको प्लस कर देगा, और इधर माइनस डालेंगे तो पावर इवन उसे प्लस कर देगा। तो माइनस डालने से ओरिजिनल वैल्यू डायरेक्ट बन रही है, तो इसका मतलब माइनस कॉमन नहीं आ रहा, तो माइनस कॉमन लिए बगैर ओरिजिनल बन रहा है, इसका मतलब ये इवन है। अब इधर आ जाइए, 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन जाएगा a² - b², इससे a - b कैंसिल हो जाएगा, इससे a - b कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x + 4। x + 4 में हम 4 डाल देंगे तो 4 + 4 8 हो जाएगा, इसका आंसर है 8। 19 एमसीक्यूज में कह रहा है फंक्शन है सेड टू बी ऑड व्हेन एवर। कह रहा है कि बताएं अगर फंक्शन ऑड हो तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला माना जाता है। तो ऑड में f - x इज इक्वल टू बराबर होता है -fx, इस हिसाब से सी ऑप्शन ठीक है। ये ऑड का फॉर्मूला है, ये इवन का फॉर्मूला है, तो ये ऑड का होता है, ये इवन का, जिसमें माइनस बाहर आ जाए ये ऑड है, और जिसमें माइनस गायब हो जाए ये इवन है। 20वां एमसीक्यूज, इन्फिनिटी में अगर पावर और डिवाइड का वेरिएबल मैच कर जाए तो जो डिवाइड के ऊपर रखा है वो ई की पावर बन जाता है, तो ई की पावर 1 बन जाएगा, और 1 लिखते नहीं है, तो इसका आंसर ई है, सी ऑप्शन। 21 एमसीक्यूज में sin x + cos x, इसमें माइनस डालेंगे तो sin - x माइनस बाहर आ जाएगा, cos में माइनस गायब हो जाएगा, तो ये बचेगा -sin x + cos x। फिर माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा sin x - cos x, तो माइनस कॉमन लेने से भी ओरिजिनल मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नाइदर इवन नॉर ऑड है। अब फिर वही साइन का फॉर्मूला आ गया, बताइए एंगल में नीचे क्या मिसिंग है, 4/5, जो मिसिंग है वही आंसर है। साइन का रूल है लिमिट में, जो मिसिंग है वही आंसर है, 4/5। 23 में लिखा हुआ है x/mod x, x की जगह माइनस डालेंगे तो -x में माइनस बाहर आ जाएगा, और मॉड में माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -x/fx, x/mod x।
तो माइनस कॉमन लेने से ओरिजिनल मैच हो रहा है, इसका मतलब ये ऑड है। 24 MCQs में फिर वही काम, पावर डिवाइड से मैच हो गया तो जो ऊपर लिखा हुआ है वो e की पावर बन जाएगा, e की पावर 1, e आंसर है। ये लिमिट का फॉर्मूला है कि अगर ऊपर नीचे की बेसिस सेम हो जाए और ऊपर की पावर सेम हो जाए तो ये जो माइनस के बाद वाली पावर वैल्यू है इससे फॉर्मूला बनाते हैं, और ये फॉर्मूला ऐसे बनता है, पावर गिरा के पावर से एक माइनस बेस रिपीट, ये बिल्कुल डेरिवेटिव की तरह है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा n(a)(n-1), यानी ऑप्शन बी। यहां बेटा चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज इख्तिताम पजीर होते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर नए एमसीक्यूज के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। हमारे जो पेज है, जो यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। इस अपनेपन के साथ इजाज़त लेते हैं कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।